जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरे यात्री। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा रेल हादसा सामने आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की तरफ जाने वाली कुछ यात्री अचानक ट्रेन से नीचे गिर गए। यह हादसा ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन का है। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ के कारण कई लोग ट्रेन से नीचे गिर गए। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। खबरों की माने तो इस घटना में 3 यात्रियों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने रची थी राजा के मौत की साजिश। इसका पूरा सच सामने आ चुका है। राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून मिस्ट्री का राज खुल चुका है। सोनम ने ही राजा की हत्या की, जिसमें कुछ अन्य लोगों ने भी सोनम की मदद की। हालांकि सोनम का कबूलनामा सुनने के बाद कई लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया। शादी के चंद दिनों में ही सोनम ने पति की मौत की साजिश क्यों रच डाली। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा से शादी के पहले सोनम रघुवंशी का 5 साल छोटे कर्मचारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनम के प्रेमी ने ही राजा की मौत की साजिश रची थी। जब 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हुई तो सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 6 दिन बाद ही पति को मौत के घाट उतारने की योजना बना ली। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए मारने का प्लान बनाया था। राजा रघुवंशी को मारने की साजिश में सोनम का साथ राज और उसके 3 दोस्तों ने दिया। राज के 3 दोस्त विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने राजा को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने राजा और सोनम को पहले गुवाहाटी भेजा और फिर वहां से शिलोंग जाने को कहा। शिलोंग पहुंचते ही राज के 3 दोस्त भी शिलोंग पहुंच गए और सोनम जानबूझकर राजा को डबल डेकर इलाके में ले गई, जहां राजा की हत्या कर दी गई। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना ही जांच का टर्निंग पॉइंट था। उसी के बाद लापता सोनम शक के दायरे में आ गई थी। वहीं दिल्ली के नांगलोई इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत। दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां 2 मंजिला इमारत ढह गई और इस हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। इमारत किस वजह से अचानक भरभरा कर गिर गई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली का फायर सर्विसेज के हवाले से जानकारी दी है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यह हादसा कमरुद्दीन नगर के दीपांशु पब्लिक स्कूल के पास हुआ है। पहली मंजिल की बालकनी और ग्राउंड फ्लोर की छत गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और 1 मासूम की जान चली गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं आज एसीबी की जांच में शामिल नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है मामला। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाला मामले में पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया आज सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी की जांच में शामिल नहीं होंगे। इस मामले में 6 जून को पहले दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन से एसीबी ने पूछताछ की थी। इसके बाद आज यानी 9 जून को मनीष सिसोदिया को जांच में शामिल होने के लिए एसीबी मुख्यालय में बुलाया गया था। उन्हें सुबह 11 बजे बुलाया गया था और उनके वकील ने जांच अधिकारी को फोन कर बताया कि सिसोदिया किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं। वह मेल पर जानकारी देंगे कि आज वह क्यों जांच में शामिल नहीं हो पाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दी बकरीद की बधाई। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि आपसी सम्मान और समझ की भावना लोगों के कल्याण के लिए काम करने में भारत और बांग्लादेश का मार्गदर्शन करती रहेगी। उनका यह बयान पीएम मोदी के उस संदेश के जवाब आया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के लोगों और वहां के अंतरिम नेता यूनुस को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी थी। यूनुस ने रविवार को एक्स पर इस संबंध में 2 पत्र पोस्ट किए। उनके पत्र में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विचारशील संदेश दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने 6 जून को लिखे पत्र में कहा कि मुझे विश्वास है कि आपसी सम्मान और समझ की भावना हमें दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।
इसी के साथ आज की सभी फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।